एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 दिन। तो आज से सिर्फ 15 दिन बचा हुआ है हमारे एग्ज़ाम के लिए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार 15 दिन में क्या ही हो जाएगा, अभी तो मेरा ना लेक्चर देख के कंप्लीट हुआ है, ना ही रिवीजन देख के कंप्लीट हुआ है, ना ही मैंने कुछ स्टडी प्रॉपर की है, ना ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है। लेकिन कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब सिर्फ मेरे पास अभी 15 डेज बचे हुए हैं, मुझे अपना जी जान लगा के ये 15 दिन पढ़ाई करनी है और इसी में मुझे अपना आउटपुट निकालना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि हम लोग 6 महीने पहले या फिर 7 महीने पहले कितना भी पढ़े हो ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि तुम लास्ट के 15 to 20 डेज में क्या पढ़ते हो, राइट? क्योंकि एग्जाम में हमें वो याद आता है जो हम रिसेंटली पढ़े हुए रहते हैं। सो इन दिस 15 to 20 डेज अगर कोई बच्चा ऐसा है जो सोच रहा है कि भाई मैं लेक्चर देख लेता हूँ, मैं लेक्चर से रिवीजन कर लेता हूँ या फिर इससे कर लेता हूँ, तो ब्रो डोंट डू दिस, बिकॉज ये तुम्हारे मार्क्स को लो कर सकता है। देखो, ये जो 15 और 20 दिन होते हैं ना हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ फोकस करने के लिए होते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए। तो आप लोग जितना से जितना सही रहेगा तो उतना आप लोग फोकस करो सेल्फ स्टडी के लिए। आप लोग ये मत भागो कि भाई मेरे को सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो, हम लोग इतने तो ज्ञानी नहीं है कि सारा सिलेबस हम लोग एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? या फिर हम लोग 15 से 20 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, ऐसा माइंड नहीं है हमारा कुछ बच्चों का। जस्ट लाइक मी, मैं तो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि भाई कुछ सेलेक्टिव स्टडी करती हूँ, जिससे मैं देखती हूँ कि भाई हाँ, ये एग्ज़ाम में हर बार आता है तो ये मेरे को पढ़ना है, ये एग्ज़ाम में हर बार आता है तो ये मुझे पढ़ना है। मैं पूरे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पीछे नहीं भागती हूँ भाई। सो दैट इज़ द पॉइंट कि पूरा सिलेबस हमसे नहीं कंप्लीट होगा। एक दो चैप्टर अगर छूट भी जाएगा तो दैट्स इट्स ओके ब्रो, लाइफ नहीं खत्म हो जाएगी एक दो चैप्टर खत्म होने से, ठीक है ना? एक दो चैप्टर छोड़ा, 10 मार्क्स का भी आया तो तुम्हारे पास 90 मार्क्स के तो तुम लिख सकते हो। सो दैट इज़ द वे कि पूरा बस सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागो, एंड ना ही आप लोग इस टाइम रिविजन्स के लेक्चर्स देखो, ना ही कुछ करो, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो सेल्फ स्टडी पे। एंड थर्ड थिंग कि आप लोग केस सिनेरियो ज़्यादा सॉल्व करो। यू नो दैट बॉस नॉलेज अपना जो है वेबसाइट, उस पर हम लोग जाएंगे तो उसमें केस सिनेरियो के बुकलेट दी हुई है, तो वो सॉल्व करो, क्योंकि मैंने एनालाइज किया उसमें से ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आते हैं केस सिनेरियो के बेसिस पे। तो मैं जो सॉल्व कर रही हूँ केस सिनेरियो अपना वही सॉल्व कर रही हूँ जो अपने बुकलेट बना के दिया हुआ है आईसीआई ने, तो वो सॉल्व करो, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 50 टॉप केस सिनेरियो दिए हुए हैं, वो सॉल्व कर लो तो आपका सारा केस सिनेरियो सॉल्व हो जाएगा। एंड रिसेंटली जो अपना आरटीपी, एमटीपी एंड पीवाईक्यू है उसको सॉल्व करना, दैट्स इट, दैट्स इनफ फॉर द केस सिनेरियो। इतना ही करना है हमें। सो केस सिनेरियो के लिए तो ये हो गया अपना। तो आज मैं अपना केस सिनेरियो सॉल्व करने वाली हूँ, दैट इज़ अ लॉ का 50 केस सिनेरियो। तो मुझे ये देखना है कि क्या 50 केस सिनेरियो हम कितने टाइम में पूरा कर पाते हैं। तो ये वीडियो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी नेक्स्ट डे इस वीडियो के बाद। तो उसमें मैं देखने वाली हूँ कि भाई कितने टाइम में मैं 50 केस सिनेरियो सॉल्व कर पाती हूँ। तो आपको ये अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। सो बेसिकली ये करना आप लोग शुरू कर दो, चाहे वो टैक्स का हो। टैक्स के लिए पहले तो अमेंडमेंट चीज़ें देखो, जस्ट लाइक आरटीपी देखो, एमटीपी देखो, पीवाईक्यू देखो। ये देखने के बाद 50 केस सिनेरियो पे जाना, दैट्स इट। फिर उसके बाद अपना एडवांस अकाउंटिंग का है तो वो भी हमारे 50 केस सिनेरियोज में मिल जाएंगे अपने को बॉस नॉलेज पे। सो ये अपना हो गया। हमें इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है कि हम लोग जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करके एमटीपी सॉल्व करना ना भूलना भाई। सीरियसली बता रहे हो, एमटीपी जो अपना एमटीपी सीरीज़ 1 है, एमटीपी सीरीज़ 2 है, उसको आप लोग सीरियस वे में एग्ज़ाम टाइम पे लिखो, 2 बजे से लेके 5 बजे तक बैठ के उसको लिखो। एंड देखो कि आपका कितने मार्क्स का राइट होता है, कितने मार्क्स का रॉन्ग होता है, कितना मार्क्स आते हैं उसमें। वो देखने के बाद एनालाइज करो कि भाई हाँ, हमारा उसमें कॉन्फिडेंस बनता है भाई साहब, ये तो है। अगर अपन उसमें 60 to 70 मार्क्स लाते हैं एमटीपी में सॉल्व करके, तो इन दैट केस हमारा इजीली क्रैक हो सकता है अपना एग्ज़ाम, राइट? सो ये करना ना भूलना बेसिकली। और आरटीपी तो प्रॉपर से कर लेना, टैक्स का अमेंडमेंट होता है बहुत सारा, एमटीपीज़ को सॉल्व कर लेना प्रॉपर तरीके से, और लॉ भी सॉल्व कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।